अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूँ महरीन जमील। मैं हूँ अतहर अदील और मैं हूँ नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद। सिर्फ 250 रुपए में किसी के अफ्तार और सहर का इंतजाम करें, अपनी पसंद की तंजीम को अतियात देकर, और किसी का दस्तरखान आबाद करें। बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, नायब वजीर आज़म इसहाक डार, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी शिरकत। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पाक सऊदी सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी अमूर पर गुफ्तगू की गई। पाक सऊदी अस्करी ताउन को फरोग़ देने के हवाले से भी तबादला ख्याल हुआ। दौरा सऊदी अरब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक। मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत हुई। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ते इक़्तिसादी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के अज़्म को सराहा और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने मुश्तरका विजन को फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। सऊदी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी कम्यूनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। दोनों रहनुमाओं ने अवाम के दरमियान रवाबित, सकाफती तबादले और तालीमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म के जद्दा पहुँचने पर मक्का के नायब गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा उम्रे की अदायगी भी करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डिप्टी रजिस्ट्रार के खिलाफ खुद तौहीन अदालत केस की समाअत जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने कहा, सवाल ये है कि एक बेंच से केस इस तरह मुंतकिल हो सकता है। तौहीन अदालत वही जज सुनता है जिसके ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच तब्दीली से मुतालिक शिक पढ़ने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने कहा, एक ही सवाल है, क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। फैयाज महमूद हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। फैयाज, बताएगा अदालत में क्या समाअत हो रही है? जी देखिए, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई है। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, जिसमें उन्होंने अदालत से कहा कि कल अदालत ने अपने दिल की बातें की हैं, तो आज वो भी अपने दिल की बातें करना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि इस पूरी जो मामले का एक ही सवाल था, और वो ये था कि क्या मिशाल यूसुफजई बानी पीटीआई की वकील हैं या नहीं। यहाँ से ये पूरी एक कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है, जिसके बाद अदालत ने कहा कि मामला ये है कि आपने जो क्या ये ऐसा मुमकिन है कि एक बेंच इसके एक केस सुन रहा हो तो उस केस को बगैर उसको दूसरा अदालत उसको दूसरी अदालत में मुंतकिल कर दे। उन्होंने सवाल ये उठाया, उन्होंने कहा कि सवाल ये है कि क्या इस तरह एक अदालत ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है तो तौहीन अदालत भी उसी अदालत में ही शर्त जारी करनी होती है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा ये प्रोसीडिंग जो है ये सिर्फ सिखाने के लिए की जा रही है, ताकि अवाम भी इस केस पर नजर रखें। और ये एक केस एक सियासी जमात के लीडर से मुतालिक नहीं बल्कि असूल तय करने के लिए है। और सवाल ये है कि क्या मार्केट बैंक तश्कील जो दिया गया वो कानूनी है या नहीं है। ठीक है फैयाज महमूद, आप अपडेट करें इस बारे में, बहुत शुक्रिया आपका। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग जारी है, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। We firmly believe that this significant turn of events will open up new possibilities of cooperation and advancement in the region. Pakistan unequivocally condemns Israeli vicious attacks against the people of West Bank and Gaza, the blatant violation of the ceasefire agreement, killing innocent civilians, including elderly, women and children. Israel's airstrikes and raids are a flagrant violation of respective ceasefire agreements, international humanitarian law, UN Charter, and hamper the confidence and faith in global community and international law. Pakistan strongly calls for an immediate cessation of hostilities in the West Bank and Gaza, protection of civilians, and unrestricted access to humanitarian aid and assistance. We also call on international community to increase its efforts to end Israeli genocidal campaign against the innocent people of Palestine. We call for accountability of Israeli crimes committed in this brutal war,
as a crucial step towards restoring international legitimacy. Pakistan continues to support the two-state solution, which is based on the fundamental principles of UN Charter, resolutions of the UN Security Council, and decisions of the International Court of Justice. We also reaffirm our unconditional support for the right to self-determination of the Palestinian people and for the establishment of a viable, contiguous and sovereign Palestinian state based on the pre-June 1967 borders with Al-Quds al-Sharif as its capital. We are alarmed that the frequency of Indian leadership's unwarranted assertions about Jammu and Kashmir has increased. In this context, we wish to make a few things clear, especially with regard to remarks made by Indian External Affairs Minister at the Raisana Dialogue in New Delhi. It was India that took Jammu and Kashmir issue to the United Nations in 1948. Today, it has no right to blame the Security Council and its erstwhile members for the resolutions that were subsequently adopted. Repetition of baseless claims cannot deny the fact that Jammu and Kashmir is an internationally recognized disputed territory whose final status is to be determined by its people through a UN-supervised plebiscite as stipulated in the relevant UN Security Council resolutions. Pakistan believes in peaceful coexistence. However, a peaceful settlement of Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant UN Security Council resolutions and aspirations of the Kashmiri people is essential for lasting peace in South Asia. The remarks made by the Indian Prime Minister during a podcast are misleading and one-sided. They conveniently omit the Jammu and Kashmir dispute, which remains unresolved for the last 7 decades, despite India's solemn assurances to the United Nations, Pakistan, and the Kashmiri people. India's fictitious narrative of victimhood cannot hide its involvement in fomenting terrorism on Pakistan's soil and state-sanctioned oppression in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. Instead of blaming others, India should reflect on its own record of orchestrating targeted assassinations, subversion, and terrorism in foreign countries. Pakistan has always advocated constructive engagement and result-oriented dialogue to resolve all outstanding issues, including the core dispute of Jammu and Kashmir. However, peace and stability in South Asia has remained hostage to India's rigid approach and hegemonic ambitions. The anti-Pakistan narrative emanating from India vitiates the bilateral environment and impedes the prospects for peace and cooperation. It must stop. Thank you very much. तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग। उन्होंने कहा कि सारा कंट्रोल हमारे हाथों में है और पाकिस्तान गज़ा पर इसराइल के हमलों की मजम्मत करता है। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने कहा पाकिस्तान की मिसाइल और दिफाई कुव्वत पाकिस्तान के दिफा के लिए है। बानी पीटीआई की जेल मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच में समाअत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की सरबराही में लार्जर बेंच ने समाअत की। सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल अब्दुल गफूर अंजुम अदालत के सामने पेश हुए। कहा बानी पीटीआई की आउट ऑफ शेड्यूल और जेल मैनुअल के अलावा भी मुलाकातें करा रहे हैं। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट से बानी पीटीआई से मुलाकातें करने वालों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। बानी की जेल मुलाकातों के तरीकाकार पर भी रिपोर्ट तलब। समाअत 24 मार्च तक मुलतवी। अमेरिका ने बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल पर रद्दअमल देने से फिर इनकार कर दिया। ब्रीफिंग के दौरान एक सहाफ़ी के सवाल पर तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारिजा टैमी ब्रूस ने कहा कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोच से मुतालिक चाहें तो व्हाइट हाउस से भी पूछ लें। उनका मजीद कहना था सदर ट्रंप और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुराए अर्ज़ की परवाह है। What I can tell you, as I've just noted about Turkey, is I'm not going to comment on the internal frameworks of another country. I do know that, what's it been, 8 weeks? President Trump's been here 8 weeks? Yes. And it's a lot's going on, right? Regarding his intentions and actions, you can reach out to the White House, but I do think that, President Trump has made it clear that as has Secretary Rubio, that we care about the planet
We care about our neighbors. We care about what's happening on the globe. And that's been evidenced by our actions. अपोजिशन ने व्हाइट पेपर पर सफेद झूठ छाप दिया। 70% अवाम मरियम नवाज की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अपोजिशन लीडर को मरियम नवाज से मुनासरा करने का बहुत शौक है। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को नहीं पहुंच सकते। सिंध, केपी, बलूचिस्तान, यहाँ के लोग जो हैं वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरियम नवाज साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। और मरियम नवाज साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। वो मरियम नवाज साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती, वो बार बार मतलब इमरान खान को अडियाला में जो है वो मटन मिला के नहीं, उन्होंने नहाया कि नहीं, तो मतलब इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उनकी चलती रहती है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। जनूबी पंजाब में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के बेशतर अजला में मौसम जुज़वी अबर आलूद। लेह में -4, अस्तोर, बगरोत और कालाम में 1, श्रीनगर में 10, मुजफ्फराबाद में 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। एबटाबाद, तोरगर, बटग्राम, काकूल और बाजोड़ में बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि चित्राल, दीर, सवात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। बादलों का सिलसिला बिन भर से ही पंजाब से गुजर गया। लाहौर समेत सूबे भर में खुश्क मौसम के बाइस गर्मी में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। महकमा मौसमियात का कहना है मुल्तान, बहावलपुर, बहावलनगर, साहिवाल में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मरी और गलियात में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक सूबे के शिमाली और वस्ती अजला में सुबह और रात के औकात में खुनकी बरकरार रहेगी। कराची में मौसम बदस्तूर गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि दिन भर 5 से 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार